मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार चल रहा है, जिसमें हम मिथ्या दृष्टिकोण से जो जैन कुल में जन्म लेने वाले जैनी भाई हैं, उनमें किस तरह के जो आ, मिथ्या दृष्टिपना के धारी होते हैं, तो हमने काफी कुछ पढ़ा। और उसमें उसके अनुसार पंडित जी ने सबसे पहला जो भेद बताया वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का बताया। तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के बारे में हमने काफी दूर तक पढ़ा कि कैसे उसको ये गलत फहमी होती है कि आत्मा का ज्ञान करना ही मात्र एक मुक्ति का मार्ग है। आत्मा का आगे पीछे अशुद्ध अवस्था रूप कैसे होता है, शुद्ध कैसे होता है, बीच में क्या क्या स्टेजेस पड़ती हैं, 7 तत्वों का क्या स्वरूप है, पुण्य पाप आदि क्या होते हैं, जिसे इन सब चीजों को कुछ पता नहीं, ना कोई सरोकार रखना चाहता है, वो वास्तव में निश्चय को जानने वाला नहीं, निश्चयाभासी है। ऐसा पंडित जी ने एक कैटेगरी बहुत अच्छे प्रकार से बताई। ऐसी आपको ये कैटेगरी और कहीं मिलेगी नहीं, जो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया। और क्योंकि हम में से सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि हम ऐसे लोगों से हमें हमारा पाला भी पड़ा है, जो मात्र अपने को इस पर्याय में भी सिद्ध समान शुद्ध मानते हैं। शक्ति अपेक्षा से नहीं, बल्कि व्यक्ति अपेक्षा से मानते हैं। मैं तो ऐसा ही हूँ। तो उसकी उन्होंने काफी अच्छी से विवेचन किया, काफी उनकी खिंचाई भी की है। फिर अभी आप कल से आपने पढ़ा है केवल निश्चयाभासी के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। हम लोगों ने ये पढ़ा था, बहन जी ने शायद इससे आगे तक का पढ़ा था। पेज नंबर 206 से शुरू करेंगे, यस। तो थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा। केवल निश्चयाभासी के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। शेयर करिए सर। देखो, इसके इसके पहले उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई थी, और बार बार बता रहे हैं, ये भी ध्यान हमारे लिए प्रैक्टिकल है। क्या बोल रहे हैं? शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं, और क्षुदादिक में भी संक्लेश थोड़ा होता है। ना, शुभ प्रवृत्ति में जब लगते हैं तो क्या होता है, अशुभ से बचने के लिए शुभ प्रवृत्ति में लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जो कषायें हमारी मंद होती हैं, क्षुधा आदि जो हमारी संज्ञाएं हैं, जो प्राकृतिक अर्जेस हैं, वो भी उस समय कोलाहल नहीं करती जिस समय हम कोई धार्मिक अनुष्ठान में बैठे हैं। कल जैसे बहन जी ने बताया था कि आप विधान विधान कर रहे हैं, कुछ पूजा पाठ कर रहे हो, तो सामान्यतः आप 3 बार जो जाते हो, कहीं टॉयलेट जाते हो, कहीं पानी पीने जाते हो, कहीं कुछ, ये लेकिन आपका कोई विधान या कोई अनुष्ठान चल रहा है, तो हमें दूर दूर तक भूख प्यास किसी तरह की वेदना सताती नहीं है। उसका अर्थ यह है कि उस काल में इंद्रियां लगभग कंट्रोल में होती हैं, उपयोग के एकाग्रता के कारण। और उतने काल में जितनी देर आप बिजी रहे उसमें, जो कषायों का आगमन बना रहता है, और जो आ, उनके फलस्वरूप जो है निरंतर मेरे पाप आदि कर्मों का बंद होता रहता है, उनकी निरंतरता में खलल पड़ता है। निरंतर चल रहे थे ना, तो उतने काल तक उसमें व्यवधान आ गया, इसलिए उतने पीरियड तक के कम से कम बंधने वाले कर्म जो प्रति समय बढ़ रहे थे, तो वो 1-2 घंटे का पीरियड भी काफी बड़ा है अगर समयों के अनुसार आप उसको देखें तो। 1-2 घंटे में कितने समय है, और यहाँ तो प्रति समय बंद हो रहा था। तो उस 2-2 ढाई घंटे के काल में हमारे बंधों में बहुत फर्क पड़ जाता है। किंचित पुण्य आदि का भी बंद होता है पाप की बजाय, जो कि बाद में हमें निमित्त बनता है। वो शुभ शुद्धोपयोग में जाने के लिए जो कुछ निमित्त चाहिए,
वो सब भी निमित्त में हमें सहायता मिलती। तो इसलिए अगर आपको कोई विधान के लिए आमंत्रण करे, और अगर आपके पास कोई विशेष अर्जेंट कार्य नहीं है, तो जरूर जुड़ जाना। क्योंकि ये निमंत्रण ऐसा ही है जैसे कोई आपको भोजन की दावत देता है। ये बहुत बड़ी दावत है कि आपके अपने कषायों को मंद करने के लिए, कर्मों के निरंतर होने वाले बंध में विच्छेद करने के लिए किसी ने आपको अवसर दिया। तो कोई बहाने नहीं बनाना, अननेसरी नहीं। कोई बहुत ही अर्जेंट बात हो, जेन्युइन हो, जिसको टाला नहीं जा सकता, तो बात ठीक है। लेकिन अगर जैसे आज सुना है मैंने, बहुत अच्छा मोक्ष सप्तमी का जो है उत्सव मनाया गया, सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया, बहुत अच्छी बात। तो ऐसा जब भी कोई दे, पहला सबसे पहला कार्य यही करना, जैसे भरत चक्रवर्ती ने किया कि पिता उधर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उधर चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, उधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तो पूछा कि कौन से उत्सव में आप पहले जाएंगे, तो बोले पूछने की बात है क्या, केवल ज्ञान का उत्सव ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता। उसी तरह से अशुभ से तो हम सब बचना ही चाहते हैं, लेकिन हमें बचने का तरीका नहीं आता। देखा वो ऐसा है कि मैं बैठ तो जाता विधान में, मैं बैठ तो जाता फलाने में, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया। अगर वो काम जो है टाला जा सकता है तो टाल देना चाहिए। वो भी ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। ये हमारे ही तो कर्मों का जो है उतनी देर तक विच्छिन्नता रहेगी। बल्कि ये सोचना कि कोई बात नहीं, वो काम बाद में कर ले, लेकिन ये जो है बार बार नहीं आए। तो यहाँ उन्होंने वही बोला, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं। जो हमारी निरंतर वृत्तियां चलती रहती हैं, कामादिक का अर्थ क्या है, जितनी भी हमारी जो, जिसे हम नेचुरल कॉल्स कहते हैं, वो अंदर में जो इच्छाएं संस्कार बस जो उपजती रहती है, खाने की, पीने की, कामादिक की, बहुत सारी जो है संज्ञाएं हैं 4 प्रकार की, क्षुधा त्रसादिक हैं, वो सब निरंतर हावी रहती हैं। तो उनसे, उनमें संक्लेश कम होता है, इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना। और पंडित जी तो इतने बड़े जो है वो निश्चय धर्म के प्रबल समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि लिए शुभोपयोग की बात करी। वो तो ये भी आगे चल के कहने वाले हैं कि शुभोपयोग छोड़ने योग्य है, लेकिन किन के लिए, ये भी बताया। यहाँ तो शुभोपयोग की बहुत पैरवी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे लिखा है। इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुदादिक पीड़ित करते हैं, तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। बोल रहे हैं जो शुभोपयोग में लगोगे तो क्या होगा, अशुभोपयोग के अगर थोड़े बहुत भी प्रसंग आते हैं तो थोड़े से ही गनीमत रहेगी, बढ़ चढ़ करके आपके कर्मों में बढ़ाने में योगदान नहीं दे पाएंगे। परंतु शुभोपयोग को सर्वथा छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। साहब मैं अभी आता हूँ, कौन आपको रोकने वाला। नहीं मुझे थोड़ा काम आ गया, वो तो अर्जेंट काम था, और कुछ अर्जेंट कुछ काम नहीं था। वो जा करके मैंने कुछ जो बना के रखा था, कुछ पुए पकवान बनने वाले थे आज, उनका सेवन करना था, या कोई और ऐसा ही छोटा मोटा कार्य था जिसे टाला जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर व्यवधान आए तो थोड़ा बहुत तक ही गनीमत समझना, लेकिन पूर्ण रूप से पाप में मत घिर जाना। शुभोपयोग को छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। और तू कहता है कि ज्ञानी के इच्छा नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करने से होता है। अभी देखो, जो वास्तव में ज्ञानी नहीं है, लेकिन ज्ञानी बनने का दंभ भर रहा है, वो तरह तरह के बहाने बना, क्या बहाने बनाया उसने, कि वो बोलता है कि ज्ञानी की इच्छा तो होती नहीं, और शुभोपयोग जो है इच्छा करने से होता है। सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहां बहुत धन जाता जाने वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है ना। अपन तो बहुत चतुर है ना, कि साहब किसी ने जो कहा कि साहब मुझे आप इतना इतना दान दे दो, इतना पैसा दे दो, तो आपका मैं ये काम करवा दूंगा। तो अपन अगर कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर दे भी रहे हैं, दे करके आपका बहुत ज्यादा पैसा बचता है, तो जितने भी व्यापारी हैं वो ऐसा काम करते हैं।
तो यहाँ वो कह रहे हैं, उस व्यापारी की तुलना कर रहे हैं खाली उदाहरण के स्वरूप पे। उसी प्रकार से अगर मुझे बहुत ज्यादा जो है, मुझे आ, पाप का बंध नहीं हो रहा है और पुण्य का बंध अधिक हो रहा है, तो ऐसे कार्य जो धार्मिक कार्य जिनमें पुण्य का बंध अधिक है और पाप का बंध मिनिमम है, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अपन तो बनिए हैं, इसमें ज्यादा नफा है, कितना ज्यादा नुकसान है। उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, परंतु जहां बहुत कषाय रूप अशुभ कार्य होता जाने, वहां इच्छा करके अल्प कषाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। उन्होंने क्या बोला, जो नकली ज्ञानी जी हैं, वो कह रहे हैं कि देखो साहब, आपने पढ़ा है शास्त्रों में कि ज्ञानी की इच्छा होती नहीं, और मेरे भी इसी तरह से कोई इच्छा करने का भाव नहीं होता, भले ही जो है पुण्यादि करने का या शुभ करने का है, अगर मैं इच्छा करूंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा। तो उन्होंने बोला, भैया, इच्छा करने का भाव, शुभ इच्छा करने के भाव में भले ही थोड़ा तो आश्रव होता है, वो पुण्यादि का आश्रव होता है, लेकिन अशुभ से तो बचोगे ना, कितने ज्यादा बचोगे। इसलिए कौन सा फायदा है अगर ऐसी शुभ इच्छा करनी पड़े। मराठियों में तो वो जो अपन कहते हैं ना बेस्ट विशेष, या जो है अपन जो विशेष करते हैं, तो वो शुभेच्छा ही कहते हैं, शुभेच्छा। तो ऐसी सर शुभ इच्छा, हाँ। सर, यहाँ एक बात है। हाँ जो निश्चयभाषी है, जी। वो ये क्लेम कर रहा है कि ज्ञानी की तो इच्छा होती नहीं, हाँ तो उसको सुम में जाने की जरूरत क्या है। तो वो हाँ, ये क्लेम कर रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं तो असुम में जाने वाला ही नहीं हूँ, हम्म। क्यों सुम में जाऊं। तो इसका इसका विवेचन क्या है। नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं अशुभ में नहीं जाऊंगा, अच्छा। वो शुभ में जाने से कह रोक रहा है, क्योंकि नकली ज्ञानी है ना। क्या? तो नकली ज्ञानी है, वो कह रहा है कि भैया शुद्धोपयोग में जाओ, और ये शुभोपयोग का चक्कर छोड़ो, क्योंकि शुभोपयोग तो इच्छा पूर्वक होता है, और इच्छाएं जो है वो ज्ञानी को शोभा देती नहीं। और ब्रैकेट में कि मैं भी ज्ञानी हूँ, इसलिए मुझे ये इच्छाएं शोभा नहीं देती, और अबुद्धि पूर्वक जो भाव होते हैं उनको मैं करता रहता हूँ। तो हाँ, अब, अच्छा। हाँ, तो अबुद्धि पूर्वक तुम्हारे कौन से भाव हुए हैं उनका आकलन करो ना। वो तो अशुभ ही आगे होता आगे पंडित जी ने बोला है कि अगर तुम्हारे शुद्धोपयोग के भाव होते हैं तो हम तुम्हें नहीं रोक रहे, लेकिन शुद्धोपयोग हो नहीं रहा, और शुभोपयोग में जाना नहीं चाहते, तो कहाँ जाओगे। एकमात्र बचा के अशुभोपयोग में जाओ। और जो इस तरह की बात, जो तर्क द्वारा शुभोपयोग में नहीं जाना चाहता, भले ही अशुभोपयोग में आना पड़ जाए, वो कैसा ज्ञानी है, वो तो ज्ञानी हो नहीं सकता। तो इसलिए वो कह रहे हैं इस प्रकार, यह बात सिद्ध हुई कि जहां शुद्धोपयोग होता जाने, वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है। बोले, हम भी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर तुम इस ऊंची भूमिका के लिए तैयार हो, तो बिल्कुल हम भी मना करेंगे कि आप जो है सब ये शुभ कार्य जो है पूजा पाठ आदि इनमें मत जाओ। लेकिन जहां अशुभोपयोग होता जाने, वहां तो शुभ का उपयोग करके अंगीकार करना ही योग्य है। और कितना क्लियर बताएं, हाँ? उन ज्ञानी जी को ऐसे समझाया। फिर क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंद पने को स्थापित करता है, उसका निषेध किया। हाँ? और ये पंडित जी ने कोई एक हाइपोथेटिकल केस नहीं लिया, ऐसे लोग विद्यमान हैं जो ये भाई साहब देखो पूजन पाठ वगैरह में मैं नहीं बैठता, आप बैठिए, आपको मुबारक हो। तो आप कहाँ जा रहे हो। बस आप ध्यान करूंगा आत्मा का, अगर मन हुआ तो, मन हुआ तो, नहीं तो क्या करोगे फिर। मन नहीं हुआ तो क्या करोगे। पर मन नहीं हुआ तो जस्ट मन जहाँ ले जाएगा वहां जाऊंगा। अब आपने शुभोपयोग में जाने की शुभ क्रियाओं से अपने आप को रोक लिया, और अपना पता है नहीं कि मैं अभी शुद्धोपयोग में जा पाऊंगा कि नहीं, तो निश्चय ही अशुभोपयोग में ही जाने वाले हो। और जो व्यक्ति इस तरह की धारणाएं रखता है, उसका तो शुद्धोपयोग बनेगा ही नहीं। जिसको ये लॉजिक ही नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है, उसको शुद्धोपयोग कहाँ से हो जाएगा। वो शुद्धोपयोग पर्याय की परिभाषा भी वो मन से गढ़ता है,
कि आत्मा के बारे में बैठ करके आगे बताएंगे पंडित जी कि वो क्या करता है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने को स्थापित करता है उसका निषेध किया। फिर आगे भी नहीं छोड़ा उन्होंने। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति क्या होती। बोल रहे हैं जो व्यक्ति जो इस तरह की बात कर रहा था ना, उसकी प्रवृत्ति हम बताते। अब उसी केवल निश्चयालंबी जीव की प्रवृत्ति बतलाते। एक शुद्ध आत्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूँ इत्यादि विचार से संतुष्ट होता। अपने मंदिर में भी एक दो सज्जन आए थे और उन्होंने जो बाकी के जो कार्यक्रम चल रहे थे उनमें कोई भाग नहीं लिया और एक कोने में बैठ करके इस तरह का चिंतन करते रहे। उनसे पूछा कि क्या चिंतन कर रहे थे, वो यही चिंतन कर रहे थे कि मैं तो सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। बोले कितनी देर तक आपने ये बात सोची। बोले 10-20 मिनट तो हुए होंगे। तो उसके बाद अपना काम भी तो करेंगे ना भाई साहब, आप क्या समझते हैं, गृहस्थ हैं, बहुत सारे काम है, घर घर गृहस्थी के हैं। तो धन जो कमाया पहले उसका थोड़ा सा हिसाब किताब रखना करना, लोगों की हेल्प करना, अपनी स्वयं की हेल्प पे पूजा करना, ये सब बहुत सारे काम है। तो बोले फिर वो शुद्धोपयोग का क्या हुआ। लगाया ना, 20 मिनट लगाया था साहब, आपने देखा नहीं, लगा लिया मैं। तो क्या बोल रहे हैं वो, इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है, परंतु यह विश्लेषण किस प्रकार संभव है। ऐसा विचार नहीं है, अथवा अचल अखंड अनुपम आदि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है, सो यह विशेषण अन्य द्रव्यों में भी संभवित है। देखो क्या बारीकी निकाली पंडित जी, कौन कौन सी बातें हैं। शब्द देखो, अचल अखंड अनुपम, आप बोलोगे साहब ये दूसरे द्रव्यों में कैसे हो सकता है। तथा यह विश्लेषण किस अपेक्षा से है, सो विचार नहीं है। तथा कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, अचल अखंड अनुपम आदि, कौन सी दशा में जाने के बाद में ये शब्द, ये परिभाषाएं मेरे ऊपर लागू होती हैं, उसका ध्यान दिया नहीं। वरना तो अचल, एक पहाड़ भी अचल है, जितने भी जो बाकी के जो द्रव्य हैं वो सब भी अचल है अपनी अपनी जगह पर, और अखंड है। उद्गल द्रव्य को फिर भी छोड़ दो तो बाकी के जो और चार द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये भी अखंड है, अनुपम है। इवन पुद्गल द्रव्य में जो परमाणु है वो भी अखंड है। और ये सब विशेषण जो आत्मा में लगा रहे हो, वो आत्मा की वो जब दशा आती है तब उस पर ये लागू होते हैं। तो वर्तमान में तो लागू हुआ ही नहीं। और बाकी द्रव्यों पर तो इस समय जिस अपेक्षा से तुम अपने को इस समय अखंड और वो मान रहे हो, उस अपेक्षा से तो बाकी सारे द्रव्य भी है। ये तथा यह विशेषण किस अपेक्षा से है, सो विचार नहीं। तथा कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। तथा ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है, ऐसा आगम में कहा है, इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है, वहां बंद होने का भय नहीं है, स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है। सो स्व को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है, सो समय सार में कहा है ना। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं है ऐसा आगम में कहा है, इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है। कौन हो रहा विषय कषाय रूप, ये सज्जन जो अपने को ज्ञानी मान रहे हैं। जैसा शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञानी के आश्रव बंद नहीं होते, इसलिए मेरे तो होंगे ही नहीं, मैं तो हो गया फुल प्रूफ। कैसे हो गए, तो मैंने मान लिया ना कि मैं ज्ञानी, है ना। अपन पहले बोलते हैं ना कि चार प्रकार के लोग होते हैं। वह जो नहीं जानता और नहीं जानता
कि वो नहीं जानता, है ना। एक प्रकार तो ये हुई, वो बेचारा घोर अज्ञानी है, वो जानता नहीं है, उसे सिखा दो। जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो नहीं जानता, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है वह जो नहीं जानता और जानता है कि वो नहीं जानता, उसे आता नहीं है। पहला वाला तो मूर्ख है, वह जो नहीं जानता नहीं, और जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वो मूर्ख है, उससे बचो। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? वह जो नहीं जानता और जानता है कि वो नहीं जानता, उसे आता नहीं है, उसे सिखा दो। तीसरी कैटेगरी का कौन सा है? तो वह जो जानता है लेकिन नहीं जानता कि वो जानता है, वो भूला हुआ है, सोया हुआ है, उसको जगा दो। चौथी प्रकार का कौन सा है? जिसे हम ज्ञानी कहते हैं, वह जो जानता है और जानता है कि वो जानता है, वो ज्ञानी है, उसके साथ रहो। अब ये चार कैटेगरी के बाद में एक कैटेगरी और पंडित जी ने खड़ी करवा दी। वो कौन सी है? कि वह जो नहीं जानता लेकिन जानता है कि वो जानता है, वो मानी है, ज्ञानी नहीं, वो मानी है। वो मानी, मान भी कषाय है, मानी ज्ञानी हो नहीं सकता, इसलिए वो अज्ञानी भी है। ये कैटेगरी है वो, जो निश्चयाभासी वाली, जो वास्तव में नहीं जानता लेकिन जानता है कि वो जानता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा, जो सो स्व पर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है। जो व्यक्ति वास्तव में वैराग्य से ओतप्रोत है, उसे किसी को जतलाने की जरूरत नहीं, ना उसे इस तरह का कोई मान आएगा कि मैं तो जानता हूं, मैं तो अब सब तरह से निष्णात हो गया हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं, अपने अंतः में ही रहते हैं। उन्हें किसी को दिखाने को, किसी को सिद्ध करने के, किसी तरह की तर्क करने के भाव भी नहीं आते। क्योंकि वैराग्य से ओतप्रोत होने के बाद में जो अवस्थाएं होती हैं, उसकी बात ही निराली। तो यहाँ उन्होंने लिखा कि ये जो आश्रव बंद जिनके नहीं है, वो ऐसे ज्ञानी ही हैं जिन्हें किसी तरह का कोई अपने ऊपर में गलत फहमी नहीं, जो विनम्र हैं, जो ज्ञानियों के प्रति समर्पित हैं, जो कभी अपनी मान बढ़ाई के पीछे चक्कर में रहते नहीं, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के चक्कर में नहीं, जो स्वयं अपने मानस में, अपने अंतःकरण में स्वयं को ध्याते हुए स्वयं के अभ्यासी होते हैं, वो हैं ज्ञानी। उनके लिए कहा है आश्रव बंद उनको नहीं होता। शास्त्रों में एक बात और आती है, आगे भी आएगी, कि ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी निर्जरा होती। मैंने आपको पहले बताया। तो क्या है कि ज्ञानी बहुत सारी बातें जब एक पर्टिकुलर नए से कहते हैं तो सब दूसरे लोग समझ नहीं पाते। खासतौर से अज्ञानी तो समझ ही नहीं पाए। अज्ञानी तो उसकी आड़ में उन भावों को एडॉप्ट करके और उनका लाभ उठाना चाहते हैं। थोड़ा सा आपने अभी बताया कि ज्ञानी को भोग भोगते समय भी निर्जरा होती, ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई। अब मैं भी फटाफट ज्ञानी हो जाऊंगा और खूब भोगों का सेवन करूंगा, क्योंकि मुझे कोई बंद होगा नहीं, उल्टी निर्जरा और होगी। हैं? तो उनको समझ में नहीं आया कि ये किस अपेक्षा से बात कही गई है ना। अपेक्षा क्या है, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। जैसे भरत चक्रवर्ती आदि हुए या तीर्थंकर हुए, उनकी भी जो है रानियां होती, तो उनको पुण्य के उदय से वो संयोग मिलते। उन संयोगों में बिना किसी तीव्र इच्छा या कषाय के वो प्रवृत्त होते हुए दिखाई देते थे। जैसे भोजन है, उनके सामने भोजन स्वर्गों से आता था, उनकी ये उस पर्याय में ऐसा होता ही है। तो उन्हें कोई विशेष उसका आकर्षण नहीं होता था, वो मेरे लिए तो वहां से स्वर्गों से भोजन आया है, कितना बढ़िया है, इसका सेवन करूंगा मैं, मुझे ये आनंद आएगा। ऐसे भाव उनकी बिल्कुल नहीं होते। तो पुण्य के उदय में मिलने वाले संयोगों में प्रवृत्त होते हुए भी उनके प्रति उनमें गृद्धता नहीं होती। उन्हें मात्र वो संयोग ही मानते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानियों का संयोग था, या 14 निधियां रिधियां निधियां थी, इतनी सारी
अक्षौणी सेना थी, इतना बड़ा उनके साथ चक्र रत्न आदि था, लेकिन ना उन्हें उसके प्रति कोई लगाव था, ना कोई घमंड था। प्रारंभिक भूमिका की बात नहीं कर रहे, प्रारंभिक भूमिका में तो उनको कुछ कुछ हुआ था, वो जो बाहुबली और उनका जो चला था, लेकिन बाद में तो उनकी वो दशा में भी निर्मलता आती चली गई। तो वो जब ज्ञानी इस तरह के भोजन आदि भी कर रहा है, दरबार में राजा बना हुआ बैठा है, और वहां उसके भाव चल रहे हैं कि देखो मैं कहाँ फंस गया, मैं कैसा मूर्ख हूँ, इसे राज संपदा को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझसे पहले वाले कितने अच्छे थे, कितने उत्कृष्ट जीव थे कि उन्होंने क्षण मात्र में इसको छोड़ दिया, और मैं मूर्ख अभी तक इनके जाल में पड़ा हुआ हूँ। सामने क्या देख रहे हैं लोग, कि राजा का वेश धारण किए हुए है, उच्चासन पर विराजमान है, चारों तरफ सेवक सेवाएं कर रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये तो ज्ञानी है, और इसके भोग, भोग ही है ना, राज का सुख भोग रहे हैं। तो भोग भोगते हुए भी जिस जिस तरह के भाव चल रहे हैं, वो क्यों ना निर्जरा का कारण बने। क्योंकि आखिर निर्जरा तो भावों से ही होती है ना। कहीं भी बैठा हुआ हूँ वहां, किसी रूप में बैठा हूँ, और उस रूप में बैठने का मुझे कोई जरा भी अच्छा पना प्रतीत नहीं हो रहा। मैं तो अपने उस अलौकिक संपदा के बारे में निरंतर विचारशील हूँ, जो मेरे शक्ति अपेक्षा से विद्यमान है। तो उन पलों में जो आम पब्लिक को भोग भोगते हुए दिखाई देता है, वास्तव में अपने चिरंतन भोगों का ही भोग भोग रहा है। अपनी उस स्वाभाविक संपदा का जो उस समय भी पान कर रहा है, उसकी निर्जरा नहीं होगी तो किसकी हो। इसलिए कहा गया, जिन्हें उन्हें सांसारिक भोगों की किंचित अभिलाषाएं नहीं है, निरंतर अपना पान, वहां बैठे बैठे भी अंदर ही रसपान कर रहे हैं अपने उस स्वभाव का, उस अतीन्द्रिय सुख का, शक्ति अपेक्षा से अपने आप को जान रहे हैं कि मैं क्या हूं। उनके द्वारा जो भोगों का जो संयोग है, वो संयोग होते हुए भी वो अपने भावों के द्वारा सत्ता में बैठे हुए कर्मों की निरंतर निर्जराएं करते हैं। इसलिए कहा कि ज्ञानी को के भोग भी निर्जरा का कारण है। भोग निर्जरा का कारण नहीं है, भोग के काल में होने वाले उनके वो उत्कृष्ट भाव, वो समझने की बात है। ज्ञानी के तो भोग भी निर्जरा के कारण है, उसका अर्थ मात्र इतना है। और यहाँ जो हमारे ज्ञानी जी हैं, वो ये उसकी वो निकाल निकाल के सिमली अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं तो मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी उन्हें बेकार समझता हूँ साहब। किसको बेकार समझता हूँ? ये सब जो भोजन आदि के भाव होते हैं, आप लिख के दे देता हूँ, मैं बुरा मानता हूँ, उनको बुरा समझता हूँ। लेकिन बुरा समझने का जो भाव है, वो भाव कैसा हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को साथ तर्क करने के लिए नहीं, वास्तव में ही जब मैं उन भावों से ओतप्रोत हो जाता हूँ, वैराग्य दशा को प्राप्त हो जाता हूँ, तभी वो आश्रव बंद रुकते हैं। फिर उन्होंने इसलिए दिया, सम्यक दृष्टेर भवती नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के निश्चय से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। जब ज्ञानी शब्द कहा जाता है, तो उसमें मिनिमम ज्ञानी सम्यक दृष्टि को कहा जाता है, उसके नीचे का कोई ज्ञानी ज्ञानी नहीं है। फिर आगे बोल रहे हैं, फिर कहा है, सम्यक दृष्टि ही स्वयं मय महम जातु बंधो न मेष्या दित्यात्तानोत्पुल पुलक वदना रागिणो अप्याचरन्तु आलम्बन्ताम समिति परताम ते यतो अद्यापि पापा आत्मानात्मा वगम विरहात् सन्ति सम्यक् शून्याः। स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। सम्यक दृष्टि स्वयं में उसको ये तो पता रहता है कि वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो किसी को जतलाने के लिए नहीं निकल पड़ता, किसी तरह का मद नहीं होता, क्योंकि वो तो सम्यक के दोष हैं।
जो सम्यक के 25 दोष हैं या सम्यक के जो 8 गुण हैं उनमें किसी तरह भी उसको किसी तरह का मद नहीं होता, 8 मदों से रहित वाला। तो ये क्या मद नहीं है? अरे मैं सम्यक दृष्टि हो गया। तो बोल रहे हैं स्वयमेव यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा कुलाया है मुंह जिन्होंने, मतलब ऐसे घमंड में भर गए हैं जो ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। हाँ, पंडित जी ने उन्हें पहले ही से एक स्टैम्प लगा दिया रागी का। तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो। 5 समितियों का पालन कर रहे हैं ना साहब? कौन कौन सी समितियां हैं? ये देखो, जिनकी बात चल रही है वो साधारण व्यक्तियों की बात नहीं है। जिन्होंने सम्यक दृष्टि अपने को मान लिया है और ये सब कर रहे हैं, उनमें श्रावक भी हैं और उनमें साधु के वेशधारी भी है। तभी तो उनको इतनी हिम्मत होती है ना कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैंने तो देखो ये सब बाहर की चीजें छोड़ दी हैं, 5 समितियों का पालन कर रहा हूँ भाई साहब। क्रिया समिति, भाषा समिति आदि सब समिति का पालन करता हूँ, दूर तक देख करके चलता हूँ। है, भाषा भी मैं जो हूँ थोड़ी सी सौम्य ही बोलता हूँ, कभी कभी गलती हो जाती, कभी कभी मौन में भंग हो जाता, रात्रि में कभी कभी बोल पड़ता हूँ, कभी कभी किसी को पागल और दुष्ट या मूर्ख कह देता हूँ। उसके बावजूद भी क्लेम कर रहे हैं कि मैं 5 समितियों का पालन कर रहा हूँ। हाँ, आहार चर्या होती है तो आहार में मैं देख के करता हूँ। कौन कौन सी 5 समिति? हाँ, कृष्णा आदि है ना। तो 5 समिति का बाह्य में पालन कर रहा हूँ, जबकि पालन भी वास्तविक तौर से नहीं हो रही, लेकिन कह रहे हैं कि साहब मैंने ली हुई है इसलिए मैं उनका पालन कर रहा हूँ, और मैं सम्यक दृष्टि तो हूं ना। बोलो तुम्हें क्या पूछना। तो इसलिए उन्होंने ये हिंट दिया है कि वैराग्य शक्ति है नहीं, अंदर से राग भरे हुए हैं। भले ही हो सकता है ऐसे उत्कृष्ट रागियों के भाव ना हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे राग हैं। सबसे बड़ा राग तो यही है कि मान कषाय आदि से भरा हुआ है ना। तो कषाय और राग क्या है, सब जुड़े हुए हैं, चीजें हैं। जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए हैं और मुझे सब कुछ, हाँ मेरे लिए सब कुछ मेरे ऊपर लागू होता है, ज्ञानी की सब परिभाषाएं मुझ पर लागू होती हैं, किसी तरह के कोई पाप आदि मेरे ऊपर लागू नहीं होते हैं, मैं तो सबसे विलक्षण हूँ, जिसने ऐसा सोच लिया वो ज्ञान शक्ति के बिना आज भी पापी ही है। थोड़ी कड़क बात कही है पंडित जी ने, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन जो शास्त्रों में जैसा बताया है और शास्त्रों में भी देखना ऐसा ही लिखा। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक तो रहित ही है। पंडित जी ने बोला कि जिसे आत्मा का सच्चा स्वरूप पता ही नहीं, और अनात्मा जो मिथ्या दृष्टि है उसका ज्ञान ऐसा ही होता है, गर्भोक्ति करने वाला और बाह्य आचरणों को ही ज्ञानी के आचरण बता करके स्वयं भी ठगाया गया है और दूसरों को भी ठगता रहता है, वो निश्चित ही सम्यक्तधारी नहीं है। जिसके भावों में इस तरह का राग हो, जो अपनी सर्वोपरिता सिद्ध करना चाहता है, बाह्य आचरण के बल पर वीतरागी कहलाना चाहता है, वो तो निश्चित ही सम्यक्त से रहित है। सम्यक्त आसान काम नहीं, गली मोहल्ले में सड़क फुटपाथ पे पड़ा हुआ नहीं मिल जाता, एक लोटा अभिषेक कर देने से प्राप्त नहीं हो जाता, प्रतिमा के दर्शन निरंतर कर लेने से हो नहीं जाता। यहाँ तक कि निरंतर पूजा पाठ भक्ति आदि में डूबे रहने वाले लोग, वो भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो सम्यक दृष्टि हो। क्लेम करता ही नहीं, सम्यक दृष्टि को ऐसा क्लेम करने का भाव आता नहीं। स्वयं में तो जानता है क्योंकि ज्ञानी है, लेकिन ऐसा किसी को दिखाने का भाव, सिद्ध करने का भाव, या दूसरे के आचरणों को टोकना टाकने का भाव ऐसा आता ही नहीं। बहुत महान दशा है वो सम्यक वाली। सम्यक दृष्टि जीव को भी होने वाले रागों में वो उसको उसका जुड़ाव नहीं रहता, सहमति नहीं होती, उसे अच्छा नहीं मानता।
जिन भी भूमिका में चतुर्थ गुण स्थानधारी सम्यक दृष्टि को भी उस भूमिका में आने वाले राग, उन्हें भी वो अच्छा मानता नहीं, और निरंतर ही वीतरागता की ओर बढ़ने की का प्रबल समर्थक और पुरुषार्थी बना रहता है। देखो फिर आगे लिखा है, फिर पूछते हैं कि पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा है। पर द्रव्य कौन से हैं? पर द्रव्य में सभी आ गए, जो बाह्य में जो शुभ राग आदि हैं वो भी पर वस्तुओं के ही तो राग हैं। आगे की भूमिका में तो हमें क्या बताया गया है, आत्मा के अतिरिक्त समस्त जीव अजीव पर द्रव्य हैं। न केवल पर द्रव्य हैं, बल्कि जो मेरे अभी तक के जो आलम्बन थे पंच परमेष्टि आदि का, वो भी मेरे लिए पर हैं। बल्कि एक अपेक्षा से मेरे लिए चैतन्य है ही नहीं, मेरे लिए तो जड़ ही है, चैतन्य मात्र मैं हूं। ये आगे की भूमिका में ये चिंतन आने वाला है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, फिर पूछते हैं कि पर को पर जाना, अगर तुमने वास्तव में पर को पर जाना, कौन जानता है पर को पर, सम्यक दृष्टि जानता है, तो पर द्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा। बहुत सारी पर वस्तुएं हैं, है ना, यहाँ तक कि जो मंदिर आदि के उपकरण हैं, प्रतिमा आदि भी क्यों ना हो, वो सारे भी आलम्बन की अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन मेरे स्वभाव से सर्वथा अलग है, ऐसा सम्यक दृष्टि को स्पष्ट भासता है। वहां कहता है कि मोह के उदय से राग आदि होते हैं। उससे कहा तुम ज्ञानी हो ना, तो बहुत सारी पर वस्तुओं में तुम बहुत वो रखते हो, आगे चल चल कर बढ़ते हो। है मंदिर में भी जाते हो तो मंदिर में देखो, ये दोनों भूमिका की बात कर रहे हैं वो, जो निश्चयवासी जो बता रहे हैं, न केवल श्रावकों के लिए बल्कि ऐसे जो बुनियादी भी बन गए हैं, लेकिन उनके भाव अगर वो ही उन्हीं पर पदार्थों में लगे रहे, बोले साहब पर पदार्थ हम कहाँ लगे, हम बोलियां लगवा रहे हैं लोगों से, आपका ही तो कल्याण कर रहे हैं, आपके मंदिर के निर्माण के लिए इतना दिलवा दिया, आपको प्रेरित कर रहे हैं कि श्रावकों के और ज्यादा संतान उत्पत्ति होना चाहिए, जिससे धर्म आगे बढ़े। इसमें हमारी कहाँ कमी है, ये कहाँ के राग है। और अगर है भी तो थोड़ा बहुत मोह है साहब तो आ ही जाता है। उसका जवाब दे रहे हैं, पर के पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में रागादि करने का क्या प्रयोजन रहा। वहां कहता है मोह के उदय से रागादि होते हैं। पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए, उनके भी विषय कषाय रूप कार्य हुआ सुनते हैं। अपना लॉजिक दिया उन्होंने, उसका उत्तर दिया, ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते। ना कल बहन जी ने भी आप समझाया था, बुद्धि पूर्वक ज्ञानी को ऐसे भाव नहीं होते, उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। तो भैया धर्म तो ऐसा दुधारी तलवार है, अगर उसको आपने सावधानी पूर्वक चलाया तो कल्याण होगा, जिस कार्य के लिए निकले वो कार्य संपन्न होगा, और असावधानी से चलाया तो अपना ही गला कटने की संभावना। इसलिए बहुत सावधानी, बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ना। मेरी भले ही वर्तमान में ऐसी स्थिति ना हो, मुझे ये सब चीजें ऐसी लगती हो कि नहीं साहब ये तो बात गलत है, थोड़े बहुत तो राग होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे होगा। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार समझ लेना, हमारी क्या भूमिका है, हमारी भूमिका में तो बहुत सारी चीजें जो है करनी पड़ती। से श्रावक है उसको मंदिर आदि का निर्माण भी करना पड़ता है, मंदिर आदि के विषय में दान आदि देने की प्रेरणाएं भी करनी पड़ती हैं, बहुत सारे ऐसे वचन करने होते हैं जो कि इस तरह के पुण्य कार्यों में उसकी भूमिका रहती है। लेकिन जो वीतरागता के पथ पर चल गए हैं, जो ये मानने लग गए हैं, और दूसरे भी उनके लिए ऐसा मानने लग गए हैं कि ये वीतरागता के पुजारी हैं, शास्त्रों में उनके लिए पूरी नियमावली आचार संहिता दी है,
उनका चिंतन कैसा हो, उनका बाह्य आचरण कैसा हो, उनके शब्द कैसे हो, एक एक बात इस बात का परिचायक रहेंगे कि वो उस मार्ग पर गए या ना गए। क्योंकि अगर वो उस मार्ग के हिसाब से आचरण नहीं करें तो जो उनको फॉलो कर रहे हैं, श्रावक हैं, उनको भी बहुत मौका मिल जाएगा। ये हमारे जैसे गुरु है सब में, उन्होंने हमें सिखाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सब करने योग्य है इस भूमिका में भी। तो ऐसा तो मैं भी बन जाऊंगा, ये तो बहुत आसान। इसलिए डबल दोष लगता है। पहले तो अपनी भूमिका का भली प्रकार निर्वाह नहीं किया और दूसरों के लिए वैसे ही उदाहरण बन गए। ये बहुत कठोर बातें हैं, लेकिन जिन्हें वास्तव में इस मार्ग पर चलना है उन्हें ये चुभेंगी नहीं। उन्हें निरंतर, जैसे कुम्हार घड़े को तब तक ठोकता रहता है जब तक कि वो उसका अद्भुत, हाँ, आकार ना आ जाए। आचार्य तो ऐसे ही होना चाहिए, तराशने वाले होना चाहिए। और पंडित जी ने वही बात कही कि हमारे समक्ष ऐसे आचरणवान व्यक्ति ही हों जो जिन्हें गुरु कहलाने में हम भी गौरवान्वित महसूस करें। अरे, तो ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धि पूर्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। तथा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। जीवा जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। देखो, अपन साधारण व्यस्त हैं, मंदिर में अपन से कोई अपराध हो जाए, है, भूल से आपने कुछ कर दिया, छोटे मोटे कार्य भी आपने कर दिए, मान लीजिए कोई आचरण ही ऐसा हो गया हो, तो साधर्मी भाई आपको टोके तो हमें क्या लगता है, हम तुरंत गलती मान जाते कि नहीं साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे से ये कैसे हो गया, मुझे इसका बड़ा अफसोस है। आपने बहुत, आपको धन्यवाद है, आपने मुझे इस बात के लिए सतर्क किया। ये अनजाने में मुझसे हो गया, लेकिन हुआ तो अपराध है। और मैं ना केवल इन भगवान से क्षमा याचना करता हूँ, बल्कि आपसे भी, और आपका उपकार मानता हूँ। ऐसे ऐसे भाव तो हम जैसे लोगों को ही हो जाना चाहिए, होते भी हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर इन रागादि के भाव धारण करने वाले वीतरागी मार्ग पर लगे हुए लोग अपनी गलती का, जिन्हें भान ही ना हो, जिसे उसे माने ही नहीं और उसको सर्वथा झुटला दें, उसको लॉजिक हमारे सामने दें कि ये सब तो चलता है, तो उसके लिए उन्होंने बोला जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद ही नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसके उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता। तो उसके राग तो ये बुद्धिपूर्वक हैं कि अबुद्धिपूर्वक हैं? अबुद्धिपूर्वक होते तो तुरंत कहता कि भाई साहब पता नहीं कैसे हो, लेकिन जानबूझकर किए जाने वाले रागों में फिर वो जस्टिफाई ही करता है। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। ये छोड़ने योग्य है कि मुझसे गलती हुई, मेरे दोष मुझसे हुए हैं, ऐसा ना मान करके उनको न्यायोचित ठहराए, सही ठहराए, तो ऐसे व्यक्ति तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। क्योंकि सम्यक दृष्टि से भी गलतियां होती हैं, लेकिन वो अपराध बोध रहता है, वो जानता है। जिस समय लक्ष्मण जी के मृत शरीर को लेकर रामचंद्र जी 6 महीने तक घूमे, उस समय उनका अवश्य ही कोई चारित्र मोहिनी का उदय तो था। लेकिन जब उनको कुछ 6 महीने के समय तक उसकी अवधि थी, उसके बाद जैसे ही उनको देवताओं ने उनके सामने वो किया करिश्मा, है ना, आपने सुना ना, देवताओं ने क्या किया कि वो जब आ जा रहे थे तो सामने उन्होंने एक आर्टिफिशियल एक मशीन खड़ी कर दी और उसमें रेत डाल रहे थे वो, और जोर जोर से बोल रहे और जोर से चलाओ जिससे तेल निकले कोलू में। तो रामचंद्र जी को बहुत विस्मय हुआ कि उस समय वो अबुद्धि पूर्वक उनका चल रहा था, कर्म का उदय था। उन्होंने पूछा उनसे, देवताओं से, वो वेश बदल करके खड़े हुए थे कि अरे ये क्या कर रहे हो, बोले अरे आपको दिखता नहीं,
रेत है ना, ये रेत में से तेल निकाल रहे हैं। रामचंद्र जी ने, कैसे मूर्ख हो तुम, रेत में से तेल निकलता है क्या? अरे क्यों नहीं निकलता? जब 6 महीने से पहले से मरा हुआ जो व्यक्ति है, उसको लोग कंधे पर लेकर के घूमते रहते हैं, उसको स्नान करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, उसको जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेत में से तेल क्यों नहीं निकल सकता? उनको एकदम जैसे किसी ने झटका दिया। तब उनको लगा कि मेरे से ये क्या हो गया। उनको तुरंत वैराग्य हो गया। अपनी गलती का उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, पश्चाताप हुआ। ये मेरा क्या हो गया, ये भाव कैसे हुए। और तुरंत प्रभाव से वो उसमें आ गए, और वो देवता जो है अपने ओरिजिनल स्वरूप में आकर के उनके सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया उन देवताओं को, तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी मति सुधार दी। उनको गाली नहीं दी कि तुम क्या जानो मूर्खो, मैं तो बलभद्र हूँ, मोक्ष जाने वाला हूँ, तुम मुझे क्या सिखाओ। हाँ। इस तरह की बात होती है। सम्यक दृष्टि को जो जानता है, वो सम्यक दृष्टि अपने द्वारा अबुद्धि पूर्वक होने वाले अपराधों के लिए भी क्षमा याचना करता है। और यहाँ तो आप बुद्धिपूर्वक कर रहे हो और उसको जस्टिफाइड कर रहे हो। तो भरताधिक सम्यक दृष्टियों के, हाँ, ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जीवा जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है, तथा भरताधिक सम्यक दृष्टियों के। एक डाउट है, एक शंका आ रही हाँ, है। ये जैसे इसमें जो ज्ञानी और सम्यक दृष्टि को ऐसे सिनोनिम की तरह यूज किया, मतलब अगर ज्ञानी बोले तो वो सम्यक दृष्टि भी हाँ, होगा साथ ही साथ, या मैंने बताया अलग कि अलग मिनी होना चाहिए? ज्ञानी, ज्ञानी का शब्द जहां से प्रारंभ होता है वो सम्यक दृष्टि से ही प्रारंभ होता है। सम्यक दृष्टि एंड बियॉन्ड सारे ज्ञानी। ठीक है सर। क्योंकि सम्यक दृष्टि, अभी सम्यक दृष्टि में जो है एक प्रकार तो मिनिमम हुआ जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, भले ही वो अभी श्रावक ही क्यों ना हो। तो वो श्रावक को बहुत सारे आपको इस तरह कार्य जो मैंने आपको बताया ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन उसको चूंकि आ, चारित्र दोष होने के कारण वो इस तरह की प्रवृत्तियों में अबुद्धि पूर्वक फंस तो गया, लेकिन उसको कभी जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में एक क्लैरिटी है। और उससे ऊपर के जो गुण स्थान है, वहां तो फिर वो संयम साधना आदि करने के कारण न केवल सम्यक दर्शन का और निर्मल पर्याय का धारी होता है, बल्कि अपने संयम आदि के द्वारा इसी श्रद्धान के कारण और आगे बढ़ता चला जाता है। अब मुनि आदि हैं, छठवें सातवें गुण स्थान के धारी है, तो ये माना जाता है कि वो सम्यक दर्शन धारी तो है ही, उसके अलावा भी व्रत संयम धारण करके उन्होंने अपने रागों में बहुत मंदता ले आए हैं। और अब तो वो ऐसे शुभ रागों को भी जस्टिफाई नहीं करते, कभी आ जाते हैं तो उसके लिए वो अफसोस में ही रहते हैं कि मेरे से क्यों हो रहा है। कब वो दशा आएगी जब मैं निर्विकल्प समाधि दशा धारण करूंगा, कब मैं शुद्धोपयोग में, सातवें से छठवें गुण स्थान में आते हैं तब वो शुभोपयोग का गुण स्थान होता है, वो चाहते नहीं उसको, ऐसी दशा होती। तो सम्यक दृष्टि से ही ज्ञानी शब्द कहलाना प्रारंभ होता। तो 2 मिनट और आगे चलते हैं, अपन फिर समाप्त करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? तथा भरतादिक सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती है, वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। पंडित जी को इतना इंटरेस्ट आ रहा है बताते बताते, जैसे अपन कोई अच्छा नॉवेल पढ़ते हैं ना, तो अपन उसको बीच में छोड़ते नहीं। पहले पढ़ते थे नॉवेल, अब तो कोई पढ़ते भी नहीं होंगे। तो उसको रख दिया बीच में, किसी ने, माता जी ने आवाज लगाई कि बेटा खाना तो खा लो, अच्छा अच्छा आता हूँ, तो वो किताब उल्टी करके वहां निशान लगा के आ गए। फिर खाना वाना खाया, खाना खाते भी मन के अंदर में वो रुचि बनी हुई है कि जल्दी भोजन समाप्त करूं और फिर वापस शुरू करूं। ऐसे ही पंडित जी को उन ज्ञानियों की मनोदशा बताने के इतना भाव आ रहा है कि यहाँ तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन उनको लग रहा है कि इकट्ठा कब बता दूं, इसलिए आगे कह रहे हैं आगे बताऊंगा। उनके मन में बहुत सारी चीजें थी, बहुत कुछ बताने वाले थे, लेकिन वो 9वें अध्याय 10वां अध्याय पूरा होते होने से पहले ही उनकी पर्याय समाप्त हो गई। तो जो वो बोल रहे हैं आगे बताएंगे यही कहते रह गए।
लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी संक्षेप में बताते गए वो भी इतना उच्च कोटि का था, जिसको बनाने वाला, जिसकी पूर्ति करने वाला उनके बाद आज तक हुआ नहीं। लेकिन उनका जो ये भावों में भर करके जो बोल रहे हैं, इसको आगे कहेंगे। सोच सकते हो कि कितना रस उनके अंदर उमड़ रहा होगा, कि कितना बता दिया जाए, कितने जानकार वो स्वयं होंगे, और कितना उनको उसके अंदर में उसको बताने का भाव कितनी प्रबलता से आ रहा हो। वही कहा है, मग्ना ज्ञानन ये शिणो अपि यदति स्वच्छंद मनोद्यमा। ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं, वे संसार में डूबते हैं। क्या बोला? ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी हैं बहुत सारे। अभी आपको चैप्टर आएंगे, इसमें भी आएंगे, समय सार आदि में भी आएंगे, जिनमें ज्ञान का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। तो बोल रहे हैं कि जो ज्ञान नय को जानने वाले हैं, मतलब ऊंची भूमिका वाले हैं हमारी अपेक्षा से, लेकिन जो इस कार्य में भी बहुत मंदता से लग रहे हैं और स्वच्छंद वृत्ति वाले हैं, जब लगना होगा लग जाएंगे, साहब क्या है। वे संसार में डूबते, जैसे मैं संसार में डूब रहा था, समुद्र में एक उथला उथल रहा था, कभी डूब रहा था, तो मेरे हाथ में एक लकड़ी आने वाली थी, जिसको पकड़ के मैं निश्चित ही पार हो जाता। लेकिन मैंने सोचा कि पास में ही लकड़ी पड़ी है, और मैं जानता हूं कि इसको पकड़ करके मैं पार हो जाऊंगा, जल्दी किस बात की है। धीरे धीरे उस लकड़ी को पकड़ने के लिए जा रहा, विश्वास था कि ये पकड़ में आ ही जाएगी, और जब आ जाएगी तो अपन जो है डूबेंगे ही नहीं। इसी भाव से चल रहा था। बगल में एक व्यक्ति और चल रहा था, उसने तो तुरंत पकड़ ली, और मैं यही सोचता रहा कि मूर्ख कैसा झपट रहा था इसके ऊपर, और मैं देखो अभी पकड़ लूंगा इसको आराम से, जल्दी क्या है। बोले ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य में उद्यमी बराबर नहीं है, उसको ऐसा ना तो विवेक है, ना उत्साह है, वो अवश्य ही उस लकड़ी को कभी पकड़ नहीं पाएगा, और निश्चित ही डूबेगा। इसी की बात कर रहे हैं वो, जो समझ तो रहा है कि इस लकड़ी को पकड़ने से फायदा होगा, लेकिन पकड़ नहीं पा। जो ज्ञान नय का अवलोकन करने वाला है, लेकिन स्वच्छंद है, और इसलिए मंद उद्यमी है, वो संसार में डूबता है। और भी वहां ज्ञानिन कर्म न जातु कर तु मुचितम इत्यादि कलश में, जो समय सार के बहुत सारे जो पद्य आप पढ़ोगे ना, बहुत सारी गाथाएं पढ़ोगे, तो थोड़ी गाथाओं के बाद में एक कलश लिखा है अमृत चंद्र आचार्य। उन आचार्य ने उन गाथाओं को इकट्ठा करके उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन के रूप में एक कलश रूपी काव्य कहा, जिसको कलश कहा है। जैसे मंदिर के ऊपर में कलश चढ़ा देना, तो सारे अमृत कलश रूपी अमृत में आपको पंडित जी की कृपा से सुनाने का प्रयास करूंगा। तो इस कलश में क्या कहा? तथापि चा निरर्गलम चतुमिष्यते ज्ञानी नह इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। बिना इच्छा के जो कार्य हो, वह कर्म बंध का कारण नहीं है। अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे, यह तो बनता नहीं है, इत्यादि निरूपण किया। है ना, अनिच्छा पूर्वक इस तरह के भाव हो गए। माघनंदी मुनिराज थे ना, जिनका अभिषेक पाठ वन अभी उसमें से कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं। उनका अशुभ कर्म का उदय आया, इतने बड़े आचार्य थे, प्रकांड पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे। ऐसे आचार्य को भी जब चारित्र मोह का कुछ उदय आया, तो आपने वो कथा सुनी ना, एक कुम्हार की लड़की को देखा उन्होंने, उसने कि वो बेचारी गोबर से कंडे बना रही थी, और बरसात आ रही थी, और उसको बराबर उसमें सफल नहीं हो पा रही थी। तो पूर्व भव का कोई संस्कार जागृत हुआ, और वो भूल गया कि मैं आचार्य हूँ, और उसकी मदद करने को तैयार हो। वहां रहे भी 2 दिन, निरपेक्ष भाव से रहे, और वो मैकेनिकली मंत्रवत वो कार्य कराते रहे।
बाद में वहां पर उनके संग के जो मुनि थे उनको पता लग गया, वहां से निकले, और निकलते उन्होंने देखी वो दशा, तो वो समझ गए। उन्होंने कोई धिक्कारा नहीं करे, आप आचार्य हो, आपको ये शोभा देता है कि ये क्या कर रहे हो। वो सब भी ज्ञानी थे, समझ गए। कोई चारित्र मोह का उदय है, कोई अपने पति थोड़ी हुए, इन्होंने इसको अच्छा थोड़ी माना। तो जब उनके सामने आए तो उन्होंने कहा कि महाराज, बोले कैसे आना हुआ, बोले महाराज एक सूत्र था, उसका हम अर्थ जो है नहीं समझ पा रहे थे, तो आपको खोजने निकले थे, तो इसका अर्थ जरा बता दीजिए। अरे उनको एकदम ज्ञान हुआ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ, ये मुनि मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं तो आचार्य हूँ। तुरंत उनकी तंद्रा खुली, उनको बड़ा खेद भी हुआ कि मैं यहाँ कैसे आ गया। कोई उन्होंने रुचि पूर्वक नहीं उस कुमार की लड़की को जो है वो किया, कोई रागवश नहीं किया। ऐसी दशा के आते ही मुनि तो वो जानते थे बाकी सब, और तुरंत वो अपने संग में वापस आ गए। ऐसे ज्ञानियों की भी दशा तो हो जाती है, लेकिन वो बुद्धि पूर्वक नहीं होती, ना वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हो गया तो क्या हो गया, कर लिया तो कर लिया, नहीं किया ही नहीं था। ये उदाहरण है अबुद्धि पूर्वक होने वाला, है ना। इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है। अभिप्राय से करता होकर मैं तो करूंगा साहब, और ज्ञाता रहे, जानबूझकर कर रहे हो और कह रहे हो अपने आप को मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, यह बनता नहीं, इत्यादि निरूपण किया है। इसलिए राग आदि को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना। ठीक है, आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अभी मीटिंग के बाद में ये बीबी जन साहब, आरपी जन साहब, सीबी जन साहब थोड़ा रुकेंगे, फिर चर्चा करेंगे अपन धर्म के बारे में। तो ये हमने जो पढ़ा आज आपको अच्छा लगा होगा। बहुत थोड़ी कठोर बातें तो है, लेकिन अगर हम उस मार्ग पर जा रहे हैं तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी कठोरताएं हमको सुननी पड़ेंगी, स्वयं भी कठोर होना पड़ेगा अपने उन रागादिक परिणामों के प्रति, अपनी उन वृत्तियों के प्रति, अपना जो इतने कषायादिक भाव है उनके प्रति। दूसरों के प्रति कठोर होने की कहाँ जरूरत, स्वयं के प्रति कठोर रहो। ये अपन कल भी पढ़ेंगे और आगे। ठीक है। ललित जी, कोई प्रश्न तो खड़ा नहीं हुआ ना विशेष। नहीं, ठीक है। चलिए, निम्बाणी स्तुति। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरिभाष वे को भानु सी बखानी हो द्रव्य दान वे को बंध विधि भान वे को छान वे को परम प्रमाणी अनुभवताय वे को जीव के जताय सताय वे को भव्य उड़ानी तार वे को पार के उतार वे को इस तार वे को यही जिन वाणी है हे जिनवाणी भारती तो है जखम दिन रहे तो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो जिनवाणी माता की जय। जय।